नमस्कार दर्शक बंधु, चलतु शुणा नवरात्रि चतुर्थ दिन में पूजा पाउथिबा देवी कुष्मांडांकर अनन्य कहानी। नवरात्रि चतुर्थ दिन में देवी को कुष्मांडा रूप में पूजा करा जाए। यही देवी निजर धीर एवं अल्प हालुका हस माध्यम अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करिथिबारु माता को कुष्मांडा देवी बोली कहुए। जेतेबेले कौनसी सृष्टि नथिला, चतुर्दिगरे अंधकार भरी रही सेतेबेले एही देवी निजर ईश्वरीय हास्य सहित ब्रह्मांड को सृष्टि करथिले। सेथिपाई एहाकु ब्रह्मांडर मूल रूप बा आदिशक्ति बोली कहुए। देवी कुष्मांडा को पूजा करी भक्त मानकर समस्त रोग एवं दुख भल हो जाए। सेमानकर जीवन ख्याति शक्ति एवं स्वास्थ्य वृद्धि होता है। माता कुष्मांडा बहुत कम सेवा और भक्ति रे संतुष्ट हो जाती। जदि जड़े व्यक्ति हृदयर सहित मांकर आश्रय नहीं थाए तेबे से सहजरे सर्वोच्च पद प्राप्त करिथाए। एही देवींकर 8टी बाहु अच्छी, सेतिपाई मां को अष्टभुजा बोली कहुए। कुष्मांडा मातांकर 7 हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, पद्मफूल, अमृत समान कलश, चक्र एवं गदा अच्छी। अष्टम हाथ में एक माला जप करुथिबा मालटीए अच्छी, जहाँ समस्त सफलता एवं धन प्राप्तिर मूल। एही देवींक बाहन हेउछि सिंह। तेणु एही देवी कुष्मांडा। एही देवींकर बास सूर्य मंडलर भीतर दुनिया रे अछि। केवल माता कुष्मांडांकर सूर्य जगत रे बंचिबार शक्ति अछि। सेतिपाई मां को शरीरर कांति एवं उज्ज्वलता सूर्य परि उज्ज्वलित। समस्त 10 दिग सेमानकर आलोक द्वारा आलोकित। तांकर गौरव ब्रह्मांडर समस्त वस्तु एवं प्राणी रे उपस्थित। माता को पूजा करी कृत कार्यर धन प्राप्ति होता है। रोग एवं दुख दूर हुए, आयु जश वृद्धि पाए। माँ जगदम्बा प्रति भक्ति पाइबा पाई नवरात्रि चतुर्थ दिन में माता नाम जप करा उचित। तेबे चलतु शुणा माता कुष्मांडांकर कहानी। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय ठारू प्राय 30 किलोमीटर दूर कुमड़ी गाँव में माँ कुष्मांडांक एक मंदिर अछि। दैत्य मानकु विनाश करिबा पाई माता कुष्मांडा शिला ग्राम रे अवतरण करथिले। राक्षस मानकु बद्ध करिबा परे माता कुष्मांडा कुमड़ी को आसीथिले। भक्त माने इठारे थिबा मंदिर परिसर रे थिबा प्राचीन मूर्ति गुडी को परिदर्शन करिबा को आसंती। कुमड़ी गाँर बासिंदा माने माता कुष्मांडांकर अवतारर कहानी वर्णना करिबा बेले कहंती जे 12 वर्षरे थरे शिला निकटस्थ भगवान शिवंक मंदिर एवं संदेश्वर मंदिर रे महायज्ञ आयोजित हुए, जेउथिरे योगदान करिबा पाई माता कुष्मांडांकर शोभायात्रा सेठारे पहुंची थाए। कहुए जे शिला ग्राम रे अवस्थित भगवान शिवंक मंदिर परिसर रे जड़े दैत्य वास करवा आरंभ करदेइथिला। जी भी मंदिर रे पूजा करने को जाउथिले दैत्य ताको मारी करी खाई जाउथिला। गोटिए परे गोटिए से समग्र गाँर लोक मानकु खाईगला। शेषरे जड़े वृद्ध माँ एवं नाती बंची थांती। नाती को पूजा पाई मंदिर को पठाइबा बेले वृद्ध माँ बहुत दुखित होती, कहीं से जानी जे यह तांको नातीर शेष दिन, कारण दैत्य तांको भी हत्या करिबो। एकथा जानी ऋषि अगस्त्य वृद्ध माता निकट को जाई कहिले, आज मु शिव मंदिर रे पूजा करने को जीवी। वृद्ध माँ नाती स्थान रे पूजा करने ऋषि अगस्त्य मंदिर रे पहुंची गले। स्नान करिबा परे जेतेबेले ऋषि शिव मंदिर रे पूजा करने को जाती सेतेबेले दैत्य तांको सम्मुखरे आसी देखागला। ऋषि अगस्त्य 7 दिन 7 राति दैत्य सहित युद्ध करथिले एवं शेषरे से दैत्य को हत्या कले। किंतु सेठारे अधिक दैत्य जन्म हेबाको लागिले। ऋषि एही दैत्य मानक सहित युद्ध जारी रखिले, किंतु दैत्य माने ह्रास हेबार लक्षण देखागला नहीं। एही समय मध्यरे ऋषि अगस्त्य आकाशरू एक स्वर शुणिबाको पाइले जे तांको डाहाण बाहुको घसीबाको कहिथिले, जहाँ माता देवी को अवतरण करिबो जे दैत्य मानक हत्या करिबो। आकाशवाणी अनुजाई ऋषि अगस्त्य निजर डाहाण बाहुको घसीले, जेउथिपाई माता कुष्मांडा अवतार होइथिले।
ମାତା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତର ଏକ ବୁନ୍ଦା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ପରେ ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ସମସ୍ତ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଏକ ହାଣ୍ଡିରେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2ଟି ବୁନ୍ଦା ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2ଟି ଦୈତ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ଭୟ ହେତୁ ଉଭୟ ଦୈତ୍ୟ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ଶିଲାଗାଁର ପୋଖରୀରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବଦ୍ରିନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ସେହି ଦୈତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଲାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଶଙ୍ଖ ସ୍ୱରରେ ସେହି ଦୈତ୍ୟ ବାହାରକୁ କାଳେ ଚାଲି ଆସିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ କେବଳ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ପାଲକିନ୍ ସେଠାକୁ ଗଲାବେଳେ ଶିଲା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଶଙ୍ଖ ବଜାଯାଏ। ଶିଲା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ କୁମଡ଼ି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାର ପାଲକିନ୍ ସେଠାରୁ ଶିଲା ଗାଁକୁ ଯାଇଥାଏ। ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଶିଲା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ 18 ଦିନିଆ ମହାଯୋଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ କୁମଡ଼ି ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ।